अल्मोड़ा के प्रसिद्ध डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया 1100 कन्याओं का पूजन, जहां विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र के किए दर्शन। देहरादून में गणेश गोदियाल ने बीजेपी विधायक का कथित पत्र जारी किया है। सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप, विधायक की जान को खतरा बताया, साथ ही मामले की एसआईटी जांच की मांग। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का विरोध, अल्मोड़ा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूका पुतला, व्यापारियों के हित में पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी। लक्सर पुलिस ने डॉक्टर पर हुए हमले का किया खुलासा, आश्रम का कथित बाबा साजिश का निकला सूत्रधार, पुलिस ने शूटर को धर दबोचा। बाबा केदार के दर पर उमड़ा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड सैलाब, भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन की सुव्यवस्थित तैयारियां, देश विदेश से आए तीर्थयात्री कर रहे सराहना। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां अल्मोड़ा के प्रसिद्ध डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस आध्यात्मिक समागम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां राजेश्वरी का अभिषेक किया और 1100 कन्याओं को पूजन कर प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद भी मांगा। सीएम धामी ने आश्रम में स्थापित विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र के दर्शन भी किए और बाबा कल्याण दास के आध्यात्मिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डोल आश्रम आज वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जो उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई दे रहा है। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहां दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है, डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, और बाबा कल्याण दास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी मैया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा देवी स्थान भगवान की कृपा से पूरी तरह से आच्छादित क्षेत्र है और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी कार्यक्रम का आयोजन विवादों में आ चुका है। अब इस पर मचे बवाल के बाद हुई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल रानीपुर गेट पर तैनात 2 फॉरेस्ट गार्ड को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया, तो वहीं हरिद्वार रेंजर और वन दरोगा को भी इस पद से हटा दिया गया। इस पर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में शादी पर विवाद, रसूख मंत्री का वन कर्मियों पर गिरी गाज, घिरे मंत्री खजान दास वन महकमे के अफसर, कांग्रेस जमकर बरसी कैबिनेट मंत्री पर। 26 अप्रैल को राजाजी टाइगर रिजर्व के मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी हुई। शादी के लिए टेंट समेत अन्य प्रतिबंधित सामान फॉरेस्ट रिजर्व में लाया गया। वन क्षेत्र में इस तामझाम को लेकर बवाल मचा तो आनन फानन में तमाम सामान हटा लिया गया। मामले में मंदिर समिति पर राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया और अब इस मामले को लेकर रानीपुर गेट पर तैनात 2 फॉरेस्ट गार्डों को नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। हरिद्वार के रेंजर और वन दरोगा को भी पद से हटा दिया गया है, जिस पर बवाल फिर गर्मा गया है। इस पूरे विवाद पर मंत्री खजान दास ने सफाई देते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि अगर उन्हें पहले बताया जाता तो वे कहीं और आयोजन करते। वहीं कांग्रेस ने वन कर्मियों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कमाल ये है कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पूरा तामझाम किया, लेकिन गाज गिरी वन कर्मियों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में वन कानूनों का ऐसा खुला उल्लंघन नहीं हो। और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। कि ये तो सच है कि दरोगा और वन आरक्षी
इनके बस का था कि वो वहाँ अरेंज करें, इनके बस का नहीं था। ये इनको बलि का बकरा बनाया गया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, अगर हो गया है तो मंत्री जी को ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि भाई मेरे बेटे की शादी थी, इसमें जो कुछ हुआ मैं उसके लिए दोषी हूँ, मुझे माफ़ करें, और वो वन आरक्षी को भी कोई तंग न किया जाए और फलाने को भी तंग न किया जाए। आगे से ऐसी गलतियां न हो, इस बात को एश्योर किया जाए। मंत्री खजान दास नियम कानूनों के उल्लंघन की बात जानते हुए भी इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सुरेश्वरी देवी मंदिर में मंत्री खजान दास के बेटे के विवाह के आयोजन को किसने अनुमति दी? साइलेंट जोन में जनरेटर, बड़े बड़े कूलर, विशाल शामियाने ले जाने की अनुमति किसने दी? ये बड़ा सवाल है, जिस पर वन महकमा और राजाजी टाइगर रिजर्व के आला अधिकारी कटघरे में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर की इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका है, जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है और आला अफसरों को बख्श दिया गया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अगली खबर जो है देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का एक कथित पत्र सार्वजनिक करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल पत्र के हवाले से दावा किया गया है कि विधायक और उनके परिवार की जान को खतरा है। गणेश गोदियाल ने इस मामले पर राज्यपाल से मुलाकात न हो पाने पर नाराजगी जताई है और सरकार से मांग की गई है कि इस पत्र की सच्चाई सामने लाने के लिए तुरंत एसआईटी का गठन किया जाए। ये चिट्ठी कोई मुझे दे गया कि भाई ये सब सोशल मीडिया में घूम रहा है और उसके फ़ोन पे ये चिट्ठी आई है, तो मैंने ये उचित समझा कि इस राज्य के हित में मैं ये मांग करूं कि इसकी जांच हो, इस पत्र के सत्यता की भी जांच हो और इस पत्र के में लिखे हुए तथ्यों की भी जांच हो। अगर इस चिट्ठी की वास्तविकता है, सच्चाई है, तो ये इस प्रदेश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। हमारे प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री पर, बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री पर इस प्रकार के आरोप सत्ताधारी पक्ष के लगें, ये हमें भी गंवारा नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के आरोप लगें, लेकिन अगर आरोप हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। और मैंने कहा है कि इसके लिए एसआईटी का गठन हो और एसआईटी न्यायिक अभिरक्षा में इसकी जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साथ ही अल्मोड़ा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में चौहान बाटा में केंद्र सरकार का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस महंगाई से होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की कमर टूट गई है। महानगर अध्यक्ष ताराचंद्र जोशी ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस इस जन विरोधी नीति के खिलाफ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। रातों रात जो है हमारे जो कॉमर्शियल स्टैंडर्ड है उसमें 993 रुपए की जो है बढ़ोतरी कर दी गई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जिस तरह से उन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया, और जैसे कल आपने देखा होगा कि बंगाल के चुनाव खत्म हुए और तुरंत जो है आम जनता को जो है झटका देने का काम जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ाने का काम, आज सबसे बड़ा बोझ जो है हमारे व्यापारी वर्ग के ऊपर पड़ रहा है। आज जो छोटा अपना व्यवसाय चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आज कहीं ना कहीं जो है उसकी मार जो है आम जनता के ऊपर पड़ने जा रही है, हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर पड़ने जा रही है। सरकार किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ने वाली है। इन्होंने मजदूर वर्ग का बुरा कर दिया, इन्होंने व्यापारियों का बुरा कर दिया, इन्होंने शिक्षकों का बुरा कर दिया, सरकारी कर्मचारियों का बुरा कर दिया। कोई वर्ग ऐसा बता दीजिए आज जो प्रताड़ित नहीं है कि केंद्र की सरकार हमारी आम जनता से खिलवाड़ कर रही है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। आप देखिए कल ही बंगाल के चुनाव और अन्य राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, आज इन्होंने 900 कुछ रुपए इसमें सिलेंडर में, कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया है। वैसे ही व्यापारी मार खा रहा है, वैसे ही मध्यम वर्ग का आदमी मार खा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां दिन पर दिन के विरोध में खड़ी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है, व्यापारियों से आह्वान करती है, समाज के हर वर्ग से आह्वान करती है कि खुलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी। सरकार द्वारा फिर से कॉमर्शियल सिलेंडर में 1000 रुपए की जो बढ़ोतरी की है, इससे व्यापार पूरा प्रभावित हो चुका है। पहले से व्यापार प्रभावित था और आज जो केंद्र सरकार द्वारा जो यहाँ पे कॉमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी की है, आज उसके द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। व्यापारी पहले से ही उत्पीड़न में, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार के लिए सब व्यवस्था है, सारी सिलेंडर मिल रहा है, ऊपर से ऐसा दबाव व्यापारी को पड़ रहा है जिसके तहत आज कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया था।
अब खबर लक्सर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस के जरिए आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने से आक्रोशित परिजन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 334 पर चक्का जाम कर दिया। दूसरे समुदाय के युवकों पर लगे इस गंभीर आरोप के बाद इलाके में भारी तनाव है। मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को प्रदर्शनकारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन देकर स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए 26 तारीख की घटना हुई। एक नाबालिग बच्ची है 15 साल की, हिंदू बच्ची, जिसे कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने अपहरण करके उठाया, उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद जब लड़की बेहोश हो जाती है तो वो उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उसके परिजन लड़की को बेहोशी की हालत में अगले दिन 27 तारीख में जब वो मिलती है थाना खानपुर लेकर आते हैं। तो खानपुर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, कोतवाल हैं यहाँ पर, उनका ये कहना था कि पहले से लड़की को होश में लेकर आओ, उसके बाद मुकदमा लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान है कि इस प्रकार के बयानबाजी उनके द्वारा की गई और मुकदमा जो है 3 दिन बाद विलंब से लिखा गया। देखिए आज यहाँ पर खानपुर थाने में सभी क्षेत्रवासी यहाँ बैठे हैं और अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता और खानपुर क्षेत्र के जो पीड़ित परिवार भी यहाँ पर आज उपस्थित है। हमारी बहन भी यहीं उपस्थित है, उसको बयान के लिए यहाँ लाया गया है। और घटना 26 तारीख की है। आज 30 तारीख को 1 मई को यहाँ पे ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसे जिहादी थाने में आज उपस्थित होना पड़ा कि जहाँ के कोतवाल के दिमाग ठीक नहीं है, जहाँ के कोतवाल की मानसिकता ये है कि वो बहन बेटियों के साथ कोई घटना हो जाती है तो उस पर पर्दा के पूरी तरह से पर्दा डालने का काम करते हैं। यहाँ का पूरा थाना सुनियोजित है, ऐसी घटनाओं को दबाने का यहाँ पे पूर्व में भी काम किया गया है। साथ ही लक्सर की जेके टायर फैक्ट्री में दूषित पानी के कहर से हड़कंप की स्थिति है। फैक्ट्री का पानी पीते ही कर्मचारियों के बीमार होने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पिछले 3 दिनों में 300 से ज्यादा कर्मचारी अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब पेट दर्द, उल्टी, दस्त और तेज बुखार ने मजदूरों की हालत खराब कर दी है। बीमारों को फैक्ट्री के अस्पताल और निजी क्लिनिकों में भर्ती कराया जा रहा है। हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कर्मचारियों का हाल जाना और प्रबंधन की इस बड़ी लापरवाही को बेनकाब किया। जेके टायर फैक्ट्री में कर्मचारियों के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पानी पीने से कई कर्मचारियों की एक साथ हालत बिगड़ गई थी। आनंद फानन में कंपनी द्वारा प्राइवेट अस्पतालों सहित कई जगह कर्मचारियों को भर्ती कराया गया था। मौजूद हैं लक्सर के अग्रवाल मेडिकल सेंटर पर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कई कर्मचारी भर्ती हैं जो कहीं ना कहीं पेट की शिकायत बता रहे हैं और उल्टी दस्त की शिकायत भी वो जिक्र कर रहे हैं। बात करेंगे अभी तक कैसी स्थिति है और कितने मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं, यानी ये वजह क्या रही है। क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, आपकी तबीयत कैसे बिगड़ी थी? पानी पीने से बिगड़ी। पानी पीने से? हाँ जी। कितने लोग रहेंगे अंदाजे, क्या संख्या है? बस संख्या तो 100-150 करीबन है पूरे प्लांट के साथ एक साथ? नहीं, यहाँ पे तो मेरे साथ तो 4-5 ही हैं यहाँ पे। टोटल कितने लोगों की तबीयत बिगड़ी? टोटल का तो देखो कह नहीं सकता अभी मैं। क्यों जी? ऐसे कई लोग हैं यहाँ से। क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार से। पुष्पेंद्र भाई जी, आप कब से पीड़ित हो, यहाँ कब से भर्ती है? मैं कल से हूँ जी। कल से? परसों नाइट में मेरी लूज मोशन हुए हैं सोते हुए जी, और ज्यादा तबीयत खराब होने के बारे में मैं कंपनी में गया और पसीना आया और भर्ती हो गया है। अच्छा, ये सब पानी पीने की वजह से हो रहा है, कुछ और वजह है क्या? कोई बैक्टीरिया फैल रहा है, क्या वजह? जी पानी में बदबू थी बहुत ज्यादा, हमने पानी पिया तो बदबू स्मेल आ रही थी। अच्छा, पानी की बदबू की वजह से आपको मतलब उसका एहसास हुआ? और थोड़ी देर बाद में पेट में दर्द हुआ और घर पे जाकर नाइट में पड़ के सोया मैं तो लूज मोशन हो गया। लूज मोशन चल गया। अभी डॉक्टर जो इलाज कर रहे हो क्या कह रहे हैं? आराम लग जाएगा। आराम लग जाएगा? आराम है, थोड़ा आराम है। क्या बता रहे? इन्फेक्शन वगैरह कुछ पेट में क्या प्रॉब्लम? इन्फेक्शन बता रहे सर। इन्फेक्शन की दिक्कतें सामने आ रही हैं और आपने भी देखा होगा कि ये संख्या न सिर्फ 1, 2, 10, 20 बल्कि ये सैकड़ों में है। यानी ये कहा जा रहा है कि 300 लोग से ज्यादा लोग पीड़ित हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है चिंताजनक है और डरावनी सी लगती है। लेकिन साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों को इलाज के लिए भर्ती करा गया था वो खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, लेकिन साथ में कंपनी इस बात का दावा कर रही है कि सब कर्मचारी खतरे से बाहर है। और जो पानी के सैंपल भेजे गए जिसकी वजह से ये दिक्कतें सामने आई है, यानी ये बीमारी बढ़ी है, कर्मचारी इस स्थिति में पहुंचे हैं, उसकी भी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी कुछ होगा वो ठीक होगा या फिर आगे क्या कार्रवाई होगी। तो बड़ा सवाल तो यह है कि कहीं ना कहीं कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी है, उसमें उसी तरह का इंतजाम होना भी जरूरी है। इंतजामों की कमी भी सामने आ रही है, खुद कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं। देखने वाली बात है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, अक्सर।
अगली खबर भी लक्सर से ही है, जहां डॉक्टर सुमित चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले पर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। अब इस हमले ने पूरे इलाके को दहशत में रख दिया, जहां उसका मास्टरमाइंड कोई अपराधी नहीं बल्कि एक आश्रम का कथित बाबा निकला है। दरअसल पुलिस ने मुख्य शूटर शुभम सैनी को गिरफ्तार किया है, जिसने कबूल कर लिया कि बाबा मगध दास के इशारे पर उसने डॉक्टर पर गोलियां बरसाई थी। वारदात में इस्तेमाल अवैध हथियार और बाइक बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस फरार ढोंगी बाबा की तलाश में दबिश दे रही है, ताकि सत्संग की आड़ में चल रहे इस खूनी खेल का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके। दिन में ये हमारी थाना कोतवाली लक्सर ने एक मामले का खुलासा किया है। 27 तारीख को एक डॉक्टर के परिवार पे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें जो हमलावर था वो अनआइडेंटिफाइड था। सीसीटीवी को स्टडी करके सर्विलेंस की मदद से अगल बगल के लोगों से पूछताछ के बाद हमें एक संदिग्ध मिला था। उस पर लगातार काम करके कल हमारी लक्सर थाना पुलिस ने शुभम सैनी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिसके पास से वो बाइक रिकवर हुई जो पिछले काफी दिनों से डॉक्टर के परिवार को रेकी कर रही थी, और एक 315 बोर का देसी तमंचा विद बुलेट रिकवर हुआ है। और जो हमें वहां से खोके मिले उससे इस बात को तस्दीक हो रहा है कि वही तमंचा है। तो थाना पुलिस ने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन काम वर्कआउट किया है। चारधाम यात्रा के बीच कर्णप्रयाग शहर में ठगी का प्रयास करते हुए एक महिला को सराफा कारोबारी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आशंका ये जताई जा रही है कि महिला किसी संगठित गिरोह से जुड़ी हुई है। सराफा दुकान में आरोपी महिला ने नकली जेवरात देकर बदले में असली सोने का हार मांगा, जिस पर दुकान स्वामी ने शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर महिला पुलिस भी पहुंची और हिरासत में ले गई, जहां फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। बेचना आई थी। सोने का सोने का माल ले जा रहे हैं और नकली माल लेके जा रहे हैं दुकानदारों को। तुम्हारे पास माल बेचने आए थे? ये कह रहे ये ले लो, मुझे सोने का पैंडल या हार दे दो। तो फिर आपने क्या किया? तो हमने ये कहा, हमने कहा भाई हमारे पास नहीं है, रुको और हम इसको चेक करते हैं और तब हम आपको माल दिखाते हैं। तो अपने उसे दिखाते हैं, हाँ मंगा के दिखाते हैं। फिर मैंने उसके बाद पुलिस को फोन कर दिया। अब बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां चिन्याली सौर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल चंडीगढ़ में नौकरी करने वाला अरुण कुमार 23 अप्रैल को बिना बताए गांव पहुंचा था, जिसके बाद उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज और रस्सी खरीदने के आधार इसे आत्महत्या मान रही है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। प्रेम प्रसंग के एंगल और परिजनों के आक्रोश के बीच पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के माध्यम से मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। सबसे पहले तो ये मांग है कि जो है न्यायिक जांच हो, उनके माता पिता को जो है पूर्णतः जो है शासन प्रशासन जो है अपनी तरफ से न्याय दे। सबसे बड़ी मांग यही है। और दूसरा इसकी जो है जांच जो है जो पीएम जो हुई है और जो हमारे प्रधान जी जो कह रहे हैं तो इसका विषय है, उसको जो है मतलब पूरी विश्वसनीयता के साथ जो है हमारे समस्त ग्राम सभा को जो है उसकी सत्यता के साथ जो है उसकी जांच हो और मतलब सभी लोगों को जो है निष्पक्ष जांच देके जो है संतुष्ट किया जाए। मेरा कहना ये है कि लड़का ने कुछ नहीं बताया हमारे पास, क्योंकि लड़की ने खुद बुलाया और खुद ही उसका मर्डर कर दिया। और ये माँ बेचारी क्या बीत रही थे, इसका भी देखना अनिवार्य है, बोलना भी अनिवार्य है, कुछ नहीं बोल सकती है। बात करते हैं अब चमोली की, जहां विश्व प्रसिद्ध लाटू धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लाटू धाम मंदिर वाण के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। लाटू धाम के कपाट अब अगले 6 महीने तक खुले रहेंगे। इस मौके पर नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष उपाध्याय और क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा के साथ ही देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान लाटू देवता का आशीर्वाद लिया। कपाट खुलने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं विकासनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं मंत्री खजान दास, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और नगर पालिका परिषद हरबटपुर की अध्यक्ष नीरू देवी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने कहा कि इस दिन पर हमें महात्मा बुद्ध से प्रेरणा लेनी चाहिए। सतपाल महाराज ने कहा कि कालसी के अशोक शिलालेख को लेकर बुद्ध सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। इससे उत्तराखंड को फायदा होगा और जापान और थाईलैंड जैसे देशों से पर्यटक यहां पर आकर बुद्ध के स्मारक और अवशेषों को देख सकेंगे।
कहना चाहूंगा कि आज के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ लुम्बिनी में, और आज के दिन ही उन्हें भौतिक ज्ञान भी प्राप्त हुआ सुजाता की खीर खाने के बाद, और आज के दिन ही उन्हें महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। ये तीनों घटनाएं आज के दिन ही बुद्ध की हुई हैं। इसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा में त्रिविध पावनी भी कहते हैं। तो आज ऐसे दिन में जहां हम महात्मा बुद्ध से प्रेरणा ले सकें, समता समाज की प्रेरणा ले सकें, आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकें, इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जहां हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर देश विदेशों से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही हर हर गंगे के जय घोष से पूरी नगरी भक्तिमय हो उठी। जहां भीड़ के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा का स्नान हरिद्वार में चल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहर से इनका आगमन हुआ है और शांति पूर्वक चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हाईवे पे प्रेशर आया था जब एक साथ बहुत सारी गाड़ियां आई, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथली है और सब जगह ड्यूटीज डिप्लॉयड है। सेक्टर जोन्स में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है और जो हमारी मेन पार्किंग्स हैं वो जो कोर एरिया के पास में है, आधे से ज़्यादा पंडित पार्किंग और 80% के आसपास हमारी दीनदयाल पार्किंग जो है वो भरी हुई है। और साथ साथ अभी वापसी भी शुरू हो गई है और अभी आ भी रहे हैं श्रद्धालु और घाटों में भी अच्छी भीड़ है और लेकिन सब जगह ड्यूटी डिप्लॉयड है और सब कुशलतापूर्वक चल रहा है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा है। जहाँ जहाँ पे सब कपड़े चेंज करने के लिए सब चीज बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा हमें। बुद्ध पूर्णिमा पे स्नान करने आए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बड़े अच्छे से स्नान किया है हमने और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सभी बहुत अच्छा लग रहा है। अगली खबर, जहां विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल आस्था और आधुनिक प्रबंधन की नई मिसाल पेश कर रही है। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड सैलाब उमड़ने के बावजूद जिला प्रशासन और डीएम विशाल मिश्रा की मुस्तैदी से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पैदल मार्ग से लेकर धाम परिसर तक चिकित्सा, सुरक्षा और पेयजल की चाक चौबंद व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। देश विदेशों से पहुंच रहे भक्त न केवल बाबा के दर्शन कर निहाल हैं, बल्कि दुर्गम परिस्थितियों में प्रशासन की इस उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की खुले दिल से सराहना की जा रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण, यहाँ की नेचुरल देखकर तो मन एकदम प्रसन्न हुआ और यहाँ की जो व्यवस्था है, साफ सफाई है और चलने फिरने का जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। मैंने ट्रैकिंग की 13 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद क्या है हम लोग कर नहीं पाए तो हमने घोड़े खच्चर का इस्तेमाल किया। पर जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो बिल्कुल आएं, बाबा का दर्शन करें और बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं लोहाघाट की, जहां मूसलाधार बारिश ने नगरपालिका और एनएच प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बाराकोट टैक्सी स्टैंड के पास बंद पड़े नाले के कारण बोट हाउस सड़क का गंदा पानी नेशनल हाईवे के गड्ढों में जमा हो गया, जिससे पूरा स्टैंड कीचड़ में तब्दील हो चुका है। जलभराव से यात्री और टैक्सी चालकों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। स्थानीय लोगों की नाराजगी और परेशानी को देखते हुए डीएम चंपावत मनीष कुमार ने कड़ा रुख तक अपना लिया। उन्होंने तत्काल पालिका को नाला खोलने और एनएच अधिकारियों को सड़क के गड्ढे भरने के सख्त निर्देश दिए। यात्री के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है ना, क्या कहते हैं पानी भर गया इस पे, और क्या कहते हैं सवारी के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। इधर पर मेरी प्रशासन से निवेदन है कि इस पे इंटरलॉकिंग लगाने की कृपा करें, सड़कों के जो गड्ढे हैं इनको भरने की कृपा करें। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरी तरह से खस्ता हाल है, नाले पूरी तरह से भरे हुए हैं, गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं उन्हें कई तरह की परेशानी इन सड़कों पर अपने वाहनों को दौड़ाने के दौरान होती है, जिसकी वजह से जो आम जनमानस आसपास में रह भी रहे हैं वो भी इस गंदगी की अव्यवस्था को लेकर, जो गंदगी का अंबार है उसकी बदबू से उनका जीना मुहाल हो चुका है। जिसके बाद प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए,
सड़क पे जहां गड्ढे हैं जो दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, उन गड्ढों को जल्द से जल्द भर दिया जाए, नालों की साफ सफाई कराई जाए, क्योंकि जब यहां पर चुनाव होंगे तो उस दौरान वोट मांगने के लिए, और ये तमाम वो मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जिनको यहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन इस बीच अब लोगों की जो मांग है, उनकी जो दुख दर्द पीड़ा है, वो निकलकर सामने आ रही है और प्रशासन से लगातार अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया जाए।